अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो इसका जो पहला सवाल है उसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कैलकुलेटर के बग़ैर आपने इनकी वैल्यूज़ यानी रकमें मालूम करनी हैं। अब अगर देखा जाए तो क्लास टेस्ट में यानी कि टीचर आपको कह सकते हैं कि कैलकुलेटर के बग़ैर आप ये वैल्यूज़ मालूम करके दें, लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसके अंदर तो आपने कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है, वहाँ आपको मना नहीं कर सकते। तो क्लास टेस्ट के लिए अब हमें ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेबल कैसे हमने फाइंड करना है कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, फिर साइन 30 डिग्री इसके बराबर है, फिर साइन 45 डिग्री, इसी तरह साइन 60, फिर इसी तरह साइन 90, फिर कॉज है, इसी तरह टैन है। तो पहले हम ये देख लें कि हम इसको ये जो टेबल दिया गया है इसको हम खुद कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें एक आसान सा ये मेथड है कि आपने लिखना है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ये जो टेबल है ये देखें 0, फिर ये 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम 4 हो गया। अब हमने इस सारों को 0 1 2 3 4 को 4 पर डिवाइड कर देना। 0/4, 1/4, इसी तरह 2/4, इसी तरह 3/4 और 4/4। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा। जब हम 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड करते हैं तो आंसर 0। 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। इसको देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा 1/2। 3/4 हम वैसे लिख देंगे और ये 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया यहाँ पे। अब इससे अगला स्टेप हमने ये करना है कि जो आंसर आएंगे 4 के साथ डिवाइड करने के बाद उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे सबका। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका भी ले लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब हमने ये करना है कि 0 का स्क्वायर रूट 0, इधर देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये देखें 1 का अगर हम स्क्वायर ले भी लें तो ये स्क्वायर रूट से कट के फिर भी 1 बचता है। तो अब देखें कि ये 1 का स्क्वायर रूट 1 है और ये 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए स्क्वायर रूट में। इसी तरह 3/4 में 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तो लिखा जाएगा वैसे, जबकि ये जो 4 है मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यानी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस तरह आएगा √3/4 का आ जाएगा 2। तो अब आगे देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो ये अब नहीं है बल्कि ये है √3/2 इसका। अब ये जो हमारे पास रकमें 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये हमारे हो जाएंगे साइन थीटा की वैल्यूज़। देखें यहाँ पे देखें कि 0 डिग्री ये पहला 0, फिर 30 डिग्री 1/2 दूसरा, फिर 45 डिग्री 1/√2, फिर 60 डिग्री साइन √3/2, इसी तरह लास्ट साइन 90 डिग्री = 1। अब कॉस का ये हो जाएगा कि अब इधर से हम कॉस के वैल्यूज़ को लिख लेंगे। पहले ये लिखेंगे जैसे अभी लिखा था 0, फिर ये 1/2, फिर ये तीसरा। अब हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये देखें ये अब यहाँ से लिख लिया हमने। ये देखें ये पहला क्या था 1 तो यहाँ लिख दिया, फिर दूसरा √3/2 ये यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 1/√2 यहाँ लिख दिया, 1/2 यहाँ, और फिर लास्ट में 0 था ये यहाँ। ये साइन और कॉस एक दूसरे के क्या हो गए उलट। अब इसके बाद अब बाकी रह जाता है हमारे पास टैन। तो टैन देखें हमने जो भी सवाल हल किए थे उसमें ये था कि टैन = होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, यानी साइन ओवर बटा यानी कि डिवाइड कर देंगे कॉस के साथ तो टैन की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो पहले ये देखें यहाँ पर क्या है 0 और 1, साइन का 0 कॉस का 1। तो अगर इसमें पुट हम करते हैं तो साइन का 0 कॉस का 1, इनको डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये टैन का यहाँ पर 0। इसी तरह साइन का दूसरा है 1/2 और कॉस का दूसरा है √3/2। तो इसको भी हम यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड का साइन है, बटा है,
इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो ये 1/√3। इसी तरह तीसरा है, इधर भी 1/√2 है, उधर भी 1/√2 है साइन में, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये √2 से कैंसिल, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद रकमें उलट हो जाती है ना, तो ये बचता है 1। नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं, नीचे 1 होता है। अब लास्ट है इसका 0 ओवर, इधर 1/0, साइन का 1 और फिर 0, तो ये आता है इन्फिनिटी के इक्वल, यानी लामहदूद। 0/1 = 0 होता है, 1/0 ये आता है इन्फिनिटी। तो इस तरह हम लिख लेंगे tan की वैल्यूज़। तो इस तरह आप इस टेबल को बआसानी याद कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है। तो देखें साइन 30 डिग्री है 1/2 के, तो यहाँ हम लगा देंगे 1/2। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 डिग्री की अगर हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, ये जो टेबल है इसमें से, कि कॉस 30 डिग्री है √3/2 के, तो ये आ जाएगा √3/2। इसी तरह अब tan हमें रेडियन में दिया गया है, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये है π/6, जैसे 6.1 में किया था, मल्टीप्लाई 180/π। तो ये पाई को हम पाई से काट देंगे, 6 3 18 0, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री, ये आ गया tan 30 डिग्री, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं कि tan 30 डिग्री किसके इक्वल है। ये देखें tan 30 डिग्री ये है 1/√3 के, ये आ गया 1/√3। अब अंडर रूट में स्क्वायर, ये ओवर में अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि बटा में ये स्क्वायर रूट की जो अलामत है, साइन है इसका, ये ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ हम इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर और डिवाइड भी करेंगे नीचे, जैसे हमने 1.2 में किया था। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा, और ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा √3 और का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा ऊपर √3 वैसे और नीचे 3। अब अगर tan 60 की वैल्यू देखें टेबल में, ये सिंपल है क्योंकि ये डिग्री में है, तो tan 60 = √3, ठीक है, √3। इसके नीचे 1 है, लगाएं या ना लगाएं, तो यहाँ हम लिख देंगे tan 60 = √3। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में सीकेंट 60 डिग्री हमने फाइंड करना है। पहले हम ये देखेंगे कि सीकेंट किसका उलट है, वो है कॉस का। 60 डिग्री वैसे रहेगा। अब cos 60 को पहले देखेंगे किसके इक्वल है। cos 60 यहाँ देखते हैं कि cos 60 इक्वल है 1/2 के, ठीक है। तो सीकेंट उलट है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो इसका नीचे 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन सीकेंट 60 डिग्री = 2, तो यहाँ हम लिख देंगे सीकेंट 60 डिग्री = 2। अब है cos π/3, तो ये रेडियन में है, इसको पहले अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 0, तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री अभी हमने देखा था, वो था 1/2, तो यहाँ 1/2। अब है cot 60 डिग्री। cot किसका उलट है, tan का, तो tan 60 डिग्री = √3। tan 60 डिग्री = √3, तो ये आ गया हमारे पास √3। तो cot इसका उलटा है, यहाँ नीचे 1 है, तो 1 ऊपर 3 √3 नीचे, तो ये cot 60 की वैल्यू आ गई। अब नीचे अंडर आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए जैसे हमने पिछले सवाल में किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इधर भी हम ऐसे कर लेंगे कि √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो √3/3 आंसर। अब देख लेते हैं साइन 60, ये सिंपल है, डिग्री में है, तो साइन 60 देख लेते हैं यहाँ पे, साइन 60 √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। फिर सीकेंट 30 डिग्री है, सीकेंट उलट है कॉस के, तो cos 30 अगर है √3/2, तो सीकेंट 30 हो जाएगा 2√3। अब नीचे अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, तो इसको हम रैशनलाइज करने के लिए √3 से
मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। √3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट में है, ये वैल्यू अंडर रूट में नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये 2 √3 ऐसे ही लिखा जाएगा। ये √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम है बेसिस, इनकी वैल्यूज़, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसर, 2 √3 वैसे नीचे सिर्फ 3 आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। तो पार्ट 10 में है कोसिकेंट थीटा, ये कोसिकेंट 30 डिग्री मालूम करना है, ये उलट होता है साइन के। अब साइन पहले देखें कि 30 डिग्री इज इक्वल टू है 1/2 के, ठीक है। तो कोसिकेंट साइन का उलट है, तो ये 2 ऊपर 1 नीचे हम लिखते नहीं हैं, होता है ऑलरेडी। अब उसके बाद देख लेते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू है 1/√2 के, 1/√2। तो अब फिर नीचे अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, तो इसको भी हम इसके मुखरिज में से ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से √2 से, और डिवाइड भी। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसर, ये 2 और ये वैसे √2। अब आ गया cos π/4। ये देखें ये जो वैल्यूज़ आ रही है ना cos π/4, ये पीछे भी इस तरह के रकमें आई हैं या यहाँ पर भी, तो इसको अगर हम यहाँ पर 180 पाई की जगह लगाकर हल करते हैं तो फिर हमारे पास डिग्री में आ जाता है। इधर भी ऐसे कि 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6, अगर 180 लगा दें तो 6 3 18 0, तो वो इसी के ही इक्वल है। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। इधर भी देखें ये इक्वल का साइन है कि ये रेडियन में इसके इक्वल है और डिग्री में ये आंसर आता है। इसी तरह ये सारे हैं, यानी पाई की जगह आप 180 लगाएं और 6 पर डिवाइड करें, पाई की जगह 180 लगाएं, 4 पर डिवाइड करें, तो यही चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो यहाँ पर पहले हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से कैंसर, 4 4 16, 2 कैरी, ये बन गया यहाँ पर 20, 4 5 20, तो ये आता है हमारे पास डिग्री में cos 45 डिग्री, ये आ गया। अब cos 45 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो cos 45 इक्वल है 1/√2, तो ये 1/√2 आ गया। अब मुखरिज में यानी बटा में अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। √2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा √2, और √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसर, √2 वैसे, और यहाँ आ जाएगा 2, यही हमारा आंसर है।